वह निश्चित समय में कितने प्रतिशत अधिक दूरी तय करेगा? एक व्यक्ति अपनी चाल 1.5 गुनी कर दे तो वह निश्चित समय में कितने प्रतिशत अधिक दूरी तय करेगा? आइए इधर ध्यान। कहते एक व्यक्ति अपनी चाल 1.5 गुनी कर दे। कितनी कर दे? इसका मतलब है कि पहले अगर चाल कितनी थी 1, तो अब चाल कितनी हो गई 1.5। अब अनुपातों में हम किसी भी चीज का गुणा कर सकते हैं। तो जैसे इसमें हमने 10 का गुणा कर दिया, तो इसका मतलब पहले चाल थी 10, तो अब चाल कितनी होगी? हम अनुपातों में किसी चीज का भाग दे सकते हैं, तो इसमें 2 का भाग दे दिया, 5 गुना 10, 5 या। इसका मतलब है पहले चाल 2 थी, तो अब कितनी हो गई? 3 हो गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। बेटा अगर 1 थी 1.5 हो गई, तो अगर 1 की जगह मैं 2 मानूं, क्या मानूं? तो 2 का 1.5 गुना 15 गुनी 30, तो 1.5 गुणे 2 3.0। क्या? तो देखिए 1.5 गुना और 2.5 गुना गणित के अधिकांश अध्याय में होता है। तो जब भी 1.5 गुना होगा तो मैं डायरेक्ट उसको 1 का 1.5 ना मान करके 2 का 1.5 गुना क्या मानता हूँ? 3 मानता हूँ। ऐसी मैंने आदत डाल रखी। अगर 2.5 गुना होगा तो 1 का 2.5 ना हो करके 2 का 2.5 गुना 25 गुना क्या होता है? 50। तो 2.5 गुणे 2 क्या हो जाएगा? 5.0। तो मैं 2 का 5 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? और ये डायरेक्ट आप भी आदत डाल लें कि भाई 1 से 1.5 हुई, अच्छी बात है, लेकिन चाल 2 से क्या होगी? क्या होगी? सवाल में समय देखें, फिक्स है क्या है? तो अगर चाल 2 से 3 हुई है, तो नियत समय में दूरी भी 2 से क्या हुई होगी? 3 हुई होगी, क्योंकि टाइम इज फिक्स। इसको जरूर चेक कर लेंगे। क्योंकि चाल xy या xyz, दूरी xy या xyz, ये तभी होता है जब समय क्या होता है? कोई गणित नहीं। कल हमने बोला पावर सीखा था, पावर m से भी आ जाएगा, d से भी आ जाएगा, s किसी एक से आ जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीजें क्या होनी चाहिए? फिक्स। ये अपना एक हिसाब है, इसी को बुलाते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। क्या? कोई भी 2 बातों में संबंध देखना है तो बाकी सारी बातों को फिक्स मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? आइए देखिए, दूरी 2 से 3 होगी, ये कितना बढ़ी? 1। कहते प्रतिशत वृद्धि बताओ। क्या बताओ? दरअसल हमने आपको सिखाया होगा या आगे सिखाएंगे, किसी भी चीज को भिन्न में बदलते हैं तो एक फार्मूला है, कितना बटे किससे। माता जी ने 10 रोटियां बनाई, आपने 5 खा ली। कितनी खा ली? 5। किस पर खा ली? छोटा कर देंगे, कितना? किसी चीज को प्रतिशत में बदलते हैं तो भी फार्मूला क्या है? कितना बटे किससे, और गुणे कितना। या आप इसको भिन्न गुणे 100 भी लिख सकते हो, या 5/10 गुणे 100, या 1/2 गुणे 100, यानी कितना है? किसी चीज की प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालनी है, अगर वृद्धि निकालनी है तो भी फार्मूला क्या हुआ? कितना बटे किससे गुणे। बस वृद्धि के लिए ध्यान देंगे कितना बढ़ा और किससे बढ़ा। जैसे एक बंदे की पेमेंट डेली 400 थी और अब डेली कितनी कर दी? प्रतिशत वृद्धि बताओ, कितनी बढ़ी, किससे बढ़ी? 1/4 गुणे 100 कर देंगे, कितना जाएगा? कितना जाएगा? अगर प्रतिशत कमी निकालनी है तो भी फार्मूला क्या है? कितना कम है बटे किससे कम। कोई पेमेंट 500 किया गया लेकिन वो काम न करने लगा, फिर से 500 से क्या कर दिया हमने? घटा दिया। कितना कर दिया? कितना घटा भाई? किससे घटा? और गुणे कितना? तो 1/5 गुणे 100 कितना? ये बेसिक है, कितना बटे किससे। हर चीज एक प्रतिशत, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, हर चीज क्या होती है? बोलो बोलो, कितना बटे किससे। हर फार्मूला क्या होता है? कितना बटे। अनुपात भी सिखाएंगे, होता है कितना कितना। यार 2 से 3 दूरी हो गई, पूछा है कितना प्रतिशत बढ़ी, कितना बढ़ी दिखाइए। किससे बढ़ी? गुणे 100 कर।
तो दरअसल जब भिन्न में बात करते हैं तो भिन्नों में कुल 1 या 1/1 होता है। क्या होता है? जैसे आधा खाना खा लिया तो यानी कुल खाना क्या था? 1। परसेंटेज में 50 खा लिया तो 1/1 यानी 50 खा लिया यानी 50 बाकी कुल खाना क्या था? तो 1/1 क्या होता है? 100। क्या होता है? तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं 1/2 क्या होता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर डबल हो गया। क्या हो गया? आप देखिए हर विलोम होते हैं। क्या होते हैं? जिस भिन्न का हर बढ़ गया उस भिन्न का मान क्या हो जाता है? छोटा। क्या होता है? तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं 1/1 100 होता है 1/2। यही नहीं और भी याद कर सकते हैं 1/4 कितना होता है? 2 2 3 4 कितना होता है? 1/8 कितना होता है? 25 का। 1/16 कितना होता है? 12.5 का आधा कितना? 1/32 कितना होता? 6.25 का आधा कितना? 6 का आधा 3 और 1/4 का आधा कितना? तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। क्या हमने बोला चाल 2 से 3 हुई तो दूरी भी 2 से कितना बढ़ी? 1। इससे बढ़ी 1/2 बढ़ी 50%। ठीक है ना? तो डायरेक्ट ही करेंगे सवाल। अभी एक और सवाल लिखो। एक व्यक्ति दूसरा है अपनी चाल की अपनी चाल की 3/4 चाल से यात्रा करे। एक व्यक्ति अपनी चाल की 3/4 चाल से क्या लेंगे? 1 और 4 का एलसीएम कितना? 4। ठीक है ना? दोनों में 4 का गुणा कर दें। चूंकि अनुपातों में केवल गुणा या भाग किया जा सकता है तो ये 4 था, ये कितना हो गया? दूसरा तरीका प्रत्येक के अंश में शेष हर का गुणा कर दें। आप चाहें तो सभी में 4 का गुणा कर दें या दूसरा तरीका है इसके अंश में शेष है इसका अंश छोड़ दें, इसका गुणा कर दें। 4 1 इसके अंश में शेष है इसका अंश छोड़ दें तो इसमें 4 का गुणा हो जाएगा। इसमें तो 4 का अनुपात डायरेक्ट क्या जाएगा? 4 और 3 आंसर डालें। क्या करें? जल्दी करें। तो आपने कहा चाल हुई 4 से 3 हो गई। क्या होगी? कम हो गई। तो दूरी भी क्या होगी? समय को देखिए। क्या बोले? समय फिक्स है। सवाल बताएगा आपको। क्या लिखा है सवाल? एक निश्चित समय। निश्चित का मतलब तो भाई दूरी का भी 4 3 हो गया। अब सवाल कह रहे हैं कितने प्रतिशत कम दूरी तय? तो यार पहले कितनी अब कितनी कम होगी? 1 किससे कम होगी? और अभी सीखा था 1/100 1/2 मुंडी मत खिलाए बोला करें 1/4 1/8 1/16 1/32 3 से बोला करें। आज तक यही हुआ है। समझ में आ गया? समझ में आएगा ना तो दिमाग बोलेगा। क्या करेगा? बोल सकता है। आप बोलने की आदत डालो धीरे धीरे समझ में भी दोनों लेगी। ठीक है ना? तो आपने कहा 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। आपने याद किया है। जिनको ना याद हो रहा हो बहुत ज्यादा नशा चढ़ा हो तो गुणा 100 भी कर लेंगे। अगला सवाल